ये उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल के व्यंजन हैं। घी मूरा, चावल दाल और दूसरी तरफ खिचवाणी, भटवाणी, रायता, अमरूद आदि ये सब परोसे जाते। दिवाली की शुभकामना देते हैं। तो विरोध करेगी कांग्रेस? हाँ, निश्चित तौर पर विरोध करेगी। तो क्या और ये जनता की लूट का सिलसिला शुरू हो रहा है। और पहले से जो बिजली के बिल पहले 2 महीने में जितना आता था, अब 1 महीने में आ रहा है। बिजली पानी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी दूभर हो गई है। और बिजली की कटौती भी इस समय बहुत भारी हो रही है। हम इस सब का विरोध करते हैं। और प्रीपेड स्मार्ट मीटर जनता को लूटने का षड्यंत्र है। और ये पानी, बिजली आदि को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको जो है पूंजीपतियों को के हाथ में देना चाहते हैं। क्या देर से नहीं सरकार जाग रही है? क्योंकि आप लोग विपक्ष में, आप लोगों का देर से स्टेटमेंट आना कहीं ना कहीं लगता है। क्योंकि स्मार्ट मीटर की लगातार प्रक्रिया चल रही है। मैंने आज से 2 महीने पहले इस पर अपने फेसबुक में डाला था। 1.5 महीने पहले मैंने उपवास रखा था। लेकिन दिक्कत यह है कि जो समाचार देहरादून में छपता है वो रुड़की में नहीं छप पाता, जो रुड़की में छपता है वो हरिद्वार में नहीं छप पाता। तो बड़ी दिक्कत है। निकाय चुनाव को लेकर क्या तो आपका सवाल प्रश्न लेकर स्वाभाविक है, लेकिन है इसको जानबूझ करके विलंबित किया जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। केदारनाथ में उपचुनाव चल रहा है, पार्टी कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है, तो क्या मेरा ख्याल है खाली औपचारिकता है और पार्टी ने नॉमिनेशन की तैयारियां पूरी कर ली। कौन सा कैंडिडेट होगा? क्या क्योंकि लगातार बस आपको मालूम हो जाएगा, चंद घंटों में मालूम हो जाएगा। क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसा कैंडिडेट का नाम दिया कि वहाँ लगातार मैं केवल प्रचारक हूँ। मैंने अपनी भूमिका अब प्रचार तक रख ली है। जिस तरीके से वहाँ पे लगातार आपको जैसा कह रहे हैं कांग्रेस में अंदरूनी हुआ है, चाहे गणेश गोयल कहीं कोई सब एकजुट हो है और सब एकजुट होकर के लड़ेंगे। शास्त्री जी को जरा प्लेट देना। जिस तरीके से चुनाव आपको देखने को मिलता है, कांग्रेस क्या जिस तरह के 2 चुनाव जीती है, वहाँ भी कैसे क्या हम जीतेंगे। भगवान केदारनाथ जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है, हमारे साथ है। हरीश रावत जी रुड़की पहुँचे और क्षेत्र के तमाम मुद्दे, जिनमें हमारा सोलानी का पुल, जिनमें हमारा इकबालपुर मिल का भुगतान, तमाम जितने भी आमजन से जुड़े मुद्दे हैं, आज के समय में डेंगू फैल रहा है, तमाम मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आदरणीय हरीश रावत जी ने प्रेस किया। विधायक जी, आगामी प्रकाश पर्व है दीपावली, क्या संदेश देना चाहिए? मेरी ओर से आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये कामना करता हूं कि दीपावली का उजाला सबके जीवन में प्रकाश फैलाए, ऐसी मेरी कामना है। सर, आज हरीश रावत जी और आलाते नेता यहाँ पहुँचे हैं, सभी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। अमूमन नहीं देखा जाता कि भाई इस पार्टी के सारे नेता एक जगह आ जाते हैं, लेकिन आज आए हैं और दीपावली की शुभकामनाएं यहाँ दी है सबके साथ। क्या कहेंगे? मैं रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज अपने हमारे परिवार को, कांग्रेस जन को इकट्ठा किया और दीपावली की शुभकामनाएँ दी और सब कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कहा, क्योंकि आने वाला टाइम जो है निकाय चुनाव का है। तो मैं इन्हीं शब्दों में रावत जी की और सारी जनता की, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और दीपावली की सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ठीक है, केदारनाथ को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि भाई केदारनाथ के लिए हम तैयार हैं और हम पूरी जोरों से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। केदारनाथ में कांग्रेस के हमारे जो प्रत्याशी हैं रावत जी, निश्चित रूप से वो जीतेंगे। और भाजपा को बहुत डर लग रहा है इस मामले में। वो डर इसलिए रही है क्योंकि वो हारेगी वहाँ पर। और हमारा जो प्रत्याशी है और जो कांग्रेस के यहाँ काम है बहुत अच्छे करे हुए थे माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने,
इंडस्ट्री लगाई, ये लगाए, कांग्रेस के काम नंबर 1 पे। और हमारी भाजपा की सरकार में आज आप देख लीजिए, पुल जो है, नदी का पुल 2 वर्ष से टूटा हुआ है, उसे भी ठीक नहीं करा पाए। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि सिर्फ ओबीसी होने के चांस ज्यादा है। क्या ओबीसी अगर सीट हो जाएगी तो आप जब भी लड़ पाएंगे तो? जी, ओबीसी में भी मेरे पास सर्टिफिकेट है, क्योंकि मेरी भाभी ओबीसी में है और मैं जो हूँ स्वर्ण जाति में हूँ, कोई परवाह नहीं है। ये जो है दिवाली मिलन के उपलक्ष्य में, ये बेसिकली एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर उनको एक बधाई स्वरूप, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल भी बढ़ा रहे और जो भविष्य में आने वाले चुनाव हैं सब लोग एकजुट होकर उसमें कार्य करें। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए एक प्रोत्साहन रूप में कि दिवाली का भी है पर्व और सबके साथ मिलकर एक पर्वतीय भोजन एवं एक प्लेन के भोजन का मिक्स कर के हम सब एक हैं, उसको एक दर्शाते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, संपूर्ण उत्तराखंड को, संपूर्ण विधानसभा को, कस्बे को। और दीपावली रोशनी का त्यौहार है, अंधकार हटाकर रोशनी जलाकर इस दिवाली को बनाएं। और मैं आग्रह करूंगा कि पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि वातावरण दूषित होता है। अपने बच्चों को दीपावली और मिठाई खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। वो माननीय हरीश रावत जी ने रखी है। उसमें जो ज़िले में वर्तमान सरकार की जो उपेक्षा वो कर रही है विकास कार्यों में, पुल में और बहुत सारी समस्याओं को लेकर रखी है। और पत्रकार बंधुओं से और वरिष्ठ नेताओं से जो है उन्होंने एक दीपावली मिलन का भी कार्यक्रम रखा। भाजपा की प्राथमिकता में जन समस्याओं का निदान नहीं है। मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूँ। हमने पिछले दिनों सारी मांग रखी, प्रीपेड मीटर की भी रखी है, सड़कों की भी रखी है, रोडवेज बसों का जो रूट डाइवर्ट हो रहा है पीछे से वो भी रखी है, रुड़की से हरिद्वार रोशनाबाद के बीच में बस चलाने की भी मांग रखी है। जो इन्होंने पहले एक चार्जेस लगाए थे, यूज़र चार्जेस, उसे रुकवाने का काम किया। काम तो हमारा प्रयास निरंतर जारी है। पुल बनवाने के लिए आप देखो 18 महीने में आज DPR तक नहीं हुई। कांग्रेस बार बार प्रयास कर रही है। मैंने सचिव जो PWD उनसे भी बात की है, जिलाधिकारी महोदय से भी बात की। सरकार गंभीर नहीं है विकास कार्यों को। मैं तो अपने सभी रुड़की वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि तरक्की का, प्यार का त्यौहार है, इसे आपस में मिलजुल के मनाएं, एक दूसरे को जो है मिठाई दें और प्रदूषण कम से कम फैलाएं।